मन धर्म में लग जाए तो देवता भी करते हैं नमन। इंदुप्रभा जी माँ सा। माता पिता को प्रणाम किए बिना नहीं जाए घर से बाहर चेतना श्री जी माँ सा। रूप रजत विहार में नियमित चातुर्मासिक प्रवचन माला। भीलवाड़ा 7 जुलाई। अभिमान आते ही जीवन में पतन की शुरुआत हो जाती है। जिसका मन अभिमान त्याग धर्म में लग जाए उसे देवता भी नमन करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के गुणों के कारण ही आज भी उन्हें आदर्श माना जाता है और सभी उनका गुणगान करते हैं। ये विचार शहर के चंद्रशेखर आजाद नगर स्थित स्थानक रूप रजत विहार में शुक्रवार को नियमित चातुर्मासिक प्रवचनमाला में मृदुरा मणि महासाध्वी श्री जैनमती जी मसा की सुशिष्या मृदुरा ज्योति महासाध्वी इंदुप्रभा जी मसा ने जैन रामायण का वाचन करते हुए व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि धन होना अच्छी बात है, लेकिन धन का प्रदर्शन करना दैख का कारण बन जाता है। वर्तमान में वैभव प्रदर्शन की बुराई समाज में बढ़ रही है। उन्होंने गृहक्लेश को घर से बाहर नहीं ले जाने की नसीहत देते हुए कहा कि यदि घर के झगड़े बाहर ले जाएंगे तो मामले सुलझने की बजाय अधिक बिगड़ जाएगी। महासाध्वी इंदुप्रभा जी ने सामाजिक व्यवस्था में तलाक के मामले बढ़ने पर चिंता जताते हुए कहा कि बेटी की शादी के बाद माता पिता को उसे समझाना चाहिए कि ससुराल ही अब उसका घर है, उसे वही समन्वय कायम कर आगे बढ़ना होगा। ससुराल की परंपराओं के विपरीत कार्य के लिए कभी विवाहित पुत्री को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, जो बाद में पारिवारिक दैख का कारण बन जाए। जनक दुलारी सीता को आज भी शीलवान नारी के रूप में पूजा जाता है, जिसने अपने पति का साथ देने के लिए संसार के सारे सुखों का त्याग कर दिया था। धर्मसभा में आगममज्ञ चेतना श्री जी मसा ने कहा कि भगवान के नाम की माल जपने से अज्ञान व अंधकार मिटने के साथ मोक्ष की राह खुलती है। उन्होंने जीवन में हमेशा नमने की प्रेरणा देते हुए कहा कि जितना अधिक नमन करेंगे उतना जीवन निर्मल होगा। नमन करने पर माता पिता और बड़े बुजुर्गों के साथ गुरुओं व भगवान का भी आशीर्वाद हमें मिलता है। उन्होंने कहा कि घर में यदि माता पिता या सास ससुर है तो सुबह उठते ही उन्हें प्रणाम करना चाहिए और बिना प्रणाम किए घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। चेतना जी मसा ने जाप का महत्व बताते हुए कहा कि जाप 3 तरह के होते हैं। बातचीत जाप में आवाज करके भगवान का नाम लिया जाता है। दूसरी तरह का जाप उपांशु होता है, इसमें बोलते बोलते जुबान बंद हो जाती है पर कंठ में शब्द गूंजते रहते हैं। ये जाप बातचीत जाप से अधिक फलदायी होता है। तीसरी तरह का जाप मानसिक जाप होता है, जिसमें मन एकाग्र हो जाता है और वाणी मौन हो जाती है। गले की आवाज बंद होकर मन ही मन बोलते हैं। मानसिक जाप सर्वाधिक लाभ देने वाला है। जिन वाणी श्रवण से मिट जाते क्रोध व मान जैसे कषाय। धर्मसभा में मधुर व्याख्यानी डॉक्टर दर्शन प्रभा जी मसा ने कहा कि जिनवाणी श्रवण से व्यक्ति का क्रोध मान जैसे कषाय मिटकर पुण्य का संचय होता है। जिनवाणी श्रवण किए बिना हमारे जीवन की गति सुधरने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि हम जीवन में आत्मकल्याण के लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं तो चातुर्मास में जिनवाणी श्रवण के लिए समय अवश्य निकालना चाहिए। हमें संसार के कर्मों में डूबो कर रखने वाले कार्यों के लिए समय मिल जाता है, लेकिन जब जिनवाणी श्रवण की बात आती है तो कहते हैं समय नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जिसे बदलने की जरूरत है। धर्मसभा में तत्वचिंतिका डॉक्टर समीक्षा प्रभा जी मसा, आदर्श सेवाभावी दीप्ति प्रभा जी मसा एवं नवदीक्षिता हिरल प्रभा जी मसा का भी सानिध्य मिला। धर्मसभा में उपवास, आयम बिल व एकासन तप के प्रत्याख्यान भी लिए गए। संचालन श्री सिंह के मंत्री सुरेंद्र चौरड़िया ने किया। चातुर्मासिक नियमित प्रवचन प्रतिदिन सुबह 8:45 बजे से 10 बजे तक होंगे। रविवार को युवाओं के साथ धर्म चर्चा एवं दोपहर में बाल संस्कार कक्षा। श्री अरिहंत विकास समिति के अध्यक्ष राजेंद्र सुक्लेचा के अनुसार रूप रजत विहार में प्रत्येक रविवार प्रातः 8 से 8:30 बजे तक युवाओं के साथ धम्म चर्चा का आयोजन होगा। इसमें युवा अपने मन की जिज्ञासाओं का पूज्य साध्वी वृंद से समाधान कर सकेंगे। इसी तरह रविवार दोपहर 1 से 2 बजे तक बाल संस्कार कक्षा एवं दोपहर 3 से 3:40 बजे तक प्रश्न मंच का आयोजन होगा। चातुर्मास के तहत प्रतिदिन सूर्योदय के समय प्रार्थना का आयोजन हो रहा है। प्रतिदिन दोपहर 2 से 3 बजे तक नवकार महामंत्र जाप में भी श्रावक श्राविकाएं उत्साह से सम्मिलित होकर पंचपरमेष्ठी देव की आराधना कर रहे हैं। जाप में भीलवाड़ा शहर के विभिन्न क्षेत्रों से श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। दोपहर 3 से 4 बजे तक साध्वी वृंद के सानिध्य में धार्मिक चर्चा हो रही है।